नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। लोकसभा में अपेक्षित परिणाम न मिलने से भाजपा संगठन के अंदर बहुत गंभीर विमर्श हुआ। शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे के कार्यकर्ता तक मंथन में जुटे रहे और मंथन के बाद यह फैसला किया गया कि संगठन में बदलाव होगा। और पहला बदलाव जो कि क्रांतिकारी बदलाव था वो ये था। आप वीडियो देखिए। 129 काट रहा 129 काट रहा सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कर रहे थे उनको जाना होगा जेल। आशुतोष, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको रेलवे स्टेशन पर कोई मूंगफली बेचने वाला या कपड़े बेचने वाला इस तरह का याद आ जाए तो ये आपकी गलती है, क्योंकि बीजेपी एक गंभीर पार्टी है और वो गंभीरता से अपनी बातों को रखती है और गंभीरता उसके बॉडी लैंग्वेज में है। अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इतने होनहार, विद्वान और गहन अध्ययन करने वाले व्यक्ति का चयन किया गया है तो जेपी नड्डा को इसके लिए बधाई देनी होगी, क्योंकि संगठन में पहला बड़ा परिवर्तन ये है और इसके लिए तो जेपी नड्डा की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। एक बार फिर देखिए कि प्रदीप भंडारी, जो कि वरिष्ठ से भी वरिष्ठतम पत्रकार थे, उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। राष्ट्रीय शब्द पे मैं जोर दे रहा हूं और देखिए क्या अध्ययन है, क्या तरीका है, क्या लहजा है। एक बार फिर से देखिए। विकास सिंह ने कहा है चाहती है कि देश के पीछे के जो कांग्रेस है वो बाहर नहीं आए। विकास सिंह ही नहीं कह रहे, ये साइकिल पे चल रहा व्यक्ति, ऑटो पे चल रहा व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है मुंबई के अंदर और देश के अंदर यही कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के पीछे मुंबई पुलिस ने लीपापोती करी है। सुनिए विकास सिंह ने क्या कहा है, क्यों विकास सिंह खुश नहीं है। तो पहला बड़ा परिवर्तन संगठन में आपको दिख गया। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी चल रही थी उससे भी केंद्रीय नेतृत्व ने सबक सीखा है और सबक यह सीखा कि खबर आई है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से मिलने नहीं जा रहे हैं। वो निषाद पार्टी के अध्यक्ष उनसे मिल रहे हैं, ओपी राजभर से मिल रहे हैं और एंटी योगी आदित्यनाथ विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। और यह सब तब हो रहा है जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलकर आए हैं। सो दूसरा सबसे बड़ा सुलह या सुलह की कवायद यह दिख रही है। जेपी नड्डा के परफॉर्मेंस को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं है और उनके टैलेंट, उनकी क्षमता को लेकर कोई सवाल नहीं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त जेपी नड्डा की भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी और इतनी प्रशंसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक कैंडिडेट को स्वयं फोन कर कहा कि मेरा तुम पे कोई हक है कि नहीं, तो उन्होंने, उस कैंडिडेट ने यह कहा कि आप मेरे लिए जान मांग लो, लेकिन मैं अपमान नहीं भूल सकता। और वो कैंडिडेट नहीं बैठा, चुनाव लड़ा। तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी जेपी नड्डा की भूमिका सराहनीय है और स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और इसके बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो ब्रिलियंट पारी खेली, एमएस धोनी वाली अंतिम बॉल पे सिक्सर। हुआ ये कि 2 चरण बीत चुके थे लोकसभा चुनाव के। जेपी नड्डा ने फैसला किया कि अब तो बीजेपी को 400 पार पहुंचाना है। फिर उन्होंने टीवी पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में यह कहा कि हमारी पार्टी अब बहुत बड़ी हो गई है, अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की जरूरत नहीं है। किसी जमाने में हमें आरएसएस के मदद की आवश्यकता पड़ती होगी, लेकिन आज हम स्वयं इतने सक्षम हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके अनुषंगिक इकाइयों की सहायता के बिना चुनाव जीत सकती है। हम 400 पार आ सकते हैं। और इस मास्टर स्ट्रोक जेपी नड्डा के गोल्डन वर्ड्स का परिणाम यह हुआ
कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे वो निराश हो गए, वो अपने घरों में बैठ गए और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करते करते 241 पर आकर सिमट गई। तो इतना ब्रिलियंट, इतना पावरफुल, इतना होनहार राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर एक्सटेंशन मिल रहा है और मिलता ही चला जा रहा है तो इसके लिए अमित शाह धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार।